Hello, dear students and friends. Welcome back to my channel Let's Learn English. आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है एडवर्ब यानी एडवर्ब्स क्या हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे वर्ब के मीनिंग को और इन्हेंस करते हैं, वर्ब के मीनिंग को और बढ़ा देते हैं, वो उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे यहाँ डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एन adverb modifies a verb, an adjective, or another adverb. It tells how, where, when, how much, how often, or to what extent. तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब हमें ये पता चलता है कि एडवर्ब वो वर्ड है जो वर्ब को सबसे ज़्यादा जो है वो वर्ब को इसके मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, इसके मीनिंग को जो है वर्ब के इन्हेंस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कहीं कहीं पर एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब के मीनिंग को भी बढ़ाते हैं, उसके मीनिंग को भी इन्हेंस करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही राइट्स ब्यूटीफुल्ली। यहां इस सेंटेंस में ही राइट्स ब्यूटीफुल्ली, तो अगर हम सवाल करेंगे कि वो कैसे लिखता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैसे लिखता है, ब्यूटीफुल्ली लिखता है। तो यहां जो पता चल रहा है कि लिखना कैसे लिखता है, ब्यूटीफुल्ली। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे वर्ब को बता रहा है, वर्ब के मीनिंग को बता रहा है कि राइट कैसे करता है, वो ब्यूटीफुल्ली करता है। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल्ली क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और ये इसके मीनिंग को इनहेंस कर रहा है, इसके जो वर्ब है इसके मीनिंग को और ज्यादा बढ़ा रहा है। राइट्स को कैसे लिखता है, ब्यूटीफुल्ली, खूबसूरती से लिखता है। उसके बाद दूसरा जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां क्या है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो है यहां पे हमने देखा ऊपर वाले सेंटेंस में ही राइट्स ब्यूटीफुल्ली, तो इसके अंदर क्या देखा हमने कि ये जो है वर्ब है, ये क्या है, वर्ब थी यहां, और ये एडवर्ब था। तो यहां पे जो है ये जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पे इस सेंटेंस में देखिए यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो ये जो है यहां पर क्या है, वेरी हमारा क्या है, किसको को, ये ब्यूटीफुल। कितना ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये जो वेरी है बहुत ब्यूटीफुल की उसको मीनिंग को और इनहेंस कर रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये वेरी जो है हमारा क्या है, ये एडवर्ब है, और ये ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो यहां क्या कर रहा है, एडवर्ब किसको मीनिंग को इनहेंस कर रहा है, ब्यूटीफुल के मीनिंग को इनहेंस कर रहा है। यहां जो है एडवर्ब किसको मीनिंग को इनहेंस कर रहा है, यहां वर्ब के मीनिंग को इनहेंस कर रहा है। जैसे यहां लिखा है वर्ब को करता है एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को करता है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शी dances रियली वेल। इस सेंटेंस में देखिए शी डांसेस रियली वेल, तो यहां आप देखिए कैसे डांस करती है वो, रियली वेल, बहुत अच्छा डांस करती है। तो इसके अंदर देखिए आप रियली जो है वो क्या है, आपका एडवर्ब है, और ये क्या है, वेल भी एडवर्ब है। तो इससे हमें पता चला इन एग्जाम्पल से कि जो वर्ब, ये एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब जो है वो वर्ब की भी मीनिंग को इनहेंस करता है, और जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव के मीनिंग को भी इनहेंस करता है, और
एडवर्ब एडवर्ब के मीनिंग को भी इनहेंस करता है, उसको बढ़ा देता है उसके मीनिंग को। लेकिन ज्यादातर जो है एडवर्ब वो वर्ब के मीनिंग को ही इनहेंस करते हैं, उसी के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं और ज्यादा हमें उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए कुछ और एक्सरसाइज जो है वो देख लेते हैं। उससे पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं और ज्यादा कि जो एडवर्ब होते हैं वो हम कैसे जाने, कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कि वो एडवर्ब है। देखिए पहले, सबसे पहले जो है कैसे पहचानेंगे आप, एक तो चीज जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब होगी वो क्या होगी, जो वर्ड होगा आपका उस वर्ड में क्या लगा होगा, एल वाई लगा हुआ। एक तो ये आसान तरीका आपको पहचाना है कि ज्यादातर जो एडवर्ब होती हैं उनके अंदर लास्ट में एल वाई जो है वो आपका लिखा होता है, यानी जो भी एडवर्ब होंगी ज्यादातर एडवर्ब में ऐसा होता है कि लास्ट में एल वाई आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे क्लियर। अब ये क्लियर है, क्लियर एक एडजेक्टिव है, इससे हमें एडवर्ब बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्लियरली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, HARD हार्ड, तो क्या हो जाएगा, हार्डली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मोस्ट, क्या हो जाएगा, मोस्टली। तो यहां आप देख रहे हैं कि जब एडजेक्टिव से एडवर्ब आपने बनाया तो एडवर्ब में क्या दिख रहा है आपको कि एल वाई जो है आपको नजर आ रही है। देखिए क्लियर था, क्लियरली एल वाई लगा के, हार्ड हार्डली, मोस्ट मोस्टली। तो यानी ज्यादातर जो है एडवर्ब्स हैं वो कैसे पहचान सकते हैं कि उनके अंदर लास्ट में एल वाई आपको देखने को मिलेगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा जो है तरीका वो क्या हो सकता है कि आप कैसे पहचाने कि कौन सा जो है वो वर्ड जो है आपका एडवर्ब है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो जिसमें एल वाई नहीं होता लेकिन वो क्या होते हैं, आपके एडवर्ब होते हैं। तो वो आप क्वेश्चन करके जो है, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था, क्वेश्चन करके आप पता लगा सकते हैं कि वो एडवर्ब कौन सा है उस सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट एक देख लेते हैं एग्जांपल, the tortoise walked slowly। अब यहां सेंटेंस में देखिए आप कैसे पता लगाएंगे कि जो वो है एडवर्ब कौन सी है। तो यहां तो आपको आसानी से पता चल रहा है, लास्ट में एल वाई लिखा है, यही एडवर्ब है। लेकिन आप हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो भी आप पता लगा सकते हैं, जो जवाब मिलेगा हाउ से क्वेश्चन लगाने पे तो भी आप पता लगा सकते हैं कि वो एडवर्ब है। जैसे यहाँ लिखा है द टोटॉइज वॉक्ड स्लोली, तो आप अगर ये कहेंगे कि हाउ डिड द टोटॉइज वॉक, हाउ डिड द टोटॉइज वॉक, यानी जो टोटॉइज है वो कैसे चलता है, कैसे चला, टोटॉइज कैसे चला, कैसे वॉक किया उसने, तो आपको आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा, स्लोली। तो ये जो स्लोली है ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये आंसर मिल रहा है आपको, तो जो आंसर होगा वही जो है आपका एडवर्ब हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी इज प्लेइंग आउटसाइड। अब यहां क्या है, वेयर, वेयर से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा, द बेबी इज प्लेइंग आउटसाइड। इसका क्वेश्चन बनाएंगे आप तो क्या बनेगा, वेयर इज द बेबी प्लेइंग, क्या बनेगा, वेयर इज द बेबी प्लेइंग, यानी बच्चा कहां खेल रहा है। तो आपको
जो है क्वेश्चन किया बच्चा कहाँ खेल रहा है, तो कहाँ खेल रहा है वो बच्चा, आउटसाइड खेल रहा है, तो आउटसाइड मतलब बाहर। तो क्या पता चला इससे, जो आंसर मिला वही आपका एडवर्ब है। तो यानी हमें इसमें एलवाई नहीं है, कैसे पहचाने, तो हम आंसर के जरिए पहचान सकते हैं कि वेयर इज द बेबी प्लेइंग, बच्चा कहाँ खेल रहा है, द बेबी इज प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेल रहा है। तो ये जो आउटसाइड है यही जो है क्या है आपका एडवर्ब हो जाएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जॉन विल कम टू सी मी टुडे। क्या है सेंटेंस, जॉन विल कम टू सी मी टुडे। अब यहां पर आपको किससे क्वेश्चन करना है, यहां आपको क्वेश्चन करना है व्हेन से। तो व्हेन से क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, व्हेन विल जॉन कम टू सी यू, व्हेन विल जॉन कम टू सी यू, कब जॉन तुम्हें मिलने आएगा, तो आपको आंसर मिलेगा टुडे, आ जाएगा। तो ये जो टुडे है ये भी क्या है आपका एडवर्ब हो जाएगा। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव नेवर बीन टू द USA। आई हैव नेवर बीन टू द USA। इसमें आपको क्वेश्चन करना है हाउ ऑफन, किससे करना है, हाउ ऑफन से क्वेश्चन करना है, हाउ ऑफन से क्वेश्चन करना है। तो जब हाउ ऑफन से आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन हैव यू बीन टू द USA। क्या क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ ऑफन हैव यू बीन टू द USA, यानी कितनी बार जो है वो आप USA गए हैं। तो हाउ ऑफन का जो होता है वो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाउ ऑफन कितनी बार, तो कितनी बार गए हैं भैया USA, तो उसने कहा कि आई हैव नेवर बीन टू द USA, नेवर। तो ये नेवर हमें आंसर मिला, कभी नहीं है, तो नेवर जो है ये क्या हो जाएगा आपकी, ये भी एडवर्ब हो जाएगी। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिफ्थ। आई हैव ऑलमोस्ट finished my work। I have almost finished my work। तो यहां पे आपको क्वेश्चन करना है हाउ मच से क्वेश्चन करना है, किससे करना है, हाउ मच। यहां पे आपको हाउ मच से क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन हाउ मच से अगर आप करेंगे तो कैसे होगा, हाउ मच वर्क हैव यू फिनिश्ड। क्या क्वेश्चन होगा, हाउ मच वर्क हैव यू फिनिश्ड, कितना काम जो है वो तुम जो है कितना काम कर चुके हो। तो क्या क्या कह रहा है, आई हैव ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क। तो ये जो ऑलमोस्ट है ये क्या है, ये भी एक एडवर्ब है, ठीक है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, यानी लगभग मैं काम पूरा कर चुका हूं। तो ये जो ऑलमोस्ट है ये भी एक एडवर्ब है। तो आप जो है समझ गए होंगे कि हमें अगर एडवर्ब, एक तो पहला ये तरीका बताया है कि जहां पर एलवाई होगा लास्ट में, ये तो आसानी से ज्यादातर एडवर्ब होता है, आसानी से पता लगा सकते हैं कि स्लोली है, क्लियरली है, सैडली है, बैडली है, तो ये सारे वर्ड जो होते हैं एडवर्ब होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने देखा आउटसाइड है, टुडे है, तो ये नेवर है, ये सारे भी एडवर्ब होते हैं। तो हम कैसे, और दूसरे भी वर्ड्स होते हैं उनका कैसे पता लगाएं, तो ये 5 जो मैंने आपको बताए, हाउ है, वेयर है, व्हेन है, हाउ ऑफन है, हाउ मच है, आप क्या है सेंटेंस में इससे क्वेश्चन बनाइए और जो उसका आंसर मिलता है वही आपका जो है क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप एडवर्ब को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।